वेलकम बैक। वन ऑन वन एक बात करूँगा यार, ऑन हार्ड वर्क, ऑन वर्किंग 8 आवर्स 10 आवर्स और बीइंग डिसिप्लिन्ड के बारे में। तुम जीवन में डिसिप्लिन्ड हो ही नहीं, एंड दैट इज़ वाई यू विल ऑलवेज फेल इन लाइफ। और ये तुम्हें पता होंगी सारी चीज़ें। दिस इज़ नॉट इवन मोटिवेशनल टॉक, दिस इज़ जस्ट सम रियलिस्टिक टॉक, क्योंकि मैंने ग्रोइंग अप बहुत गलतियाँ करी हैं और समहाउ पता भी नहीं था किन चीज़ों से मैं गुजर रहा हूँ, किन इमोशनल इशूज़ से गुजर रहा हूँ, किन ट्रॉमास से गुजर रहा हूँ, कौन सी चीज़ें हैं जो मेरी साइकी में इंटीग्रेटेड नहीं है, माइंड बॉडी सोल। एंड देन आई वर्कड फेल्ड क्वाइट अ लॉट। देन आज की डेट में आई एम डूइंग क्वाइट गुड, इंटीग्रेटेड, लिविंग अ हैप्पी लाइफ ऑल टुगेदर, मैनिफेस्टिंग ग्रेट थिंग्स इन माई लाइफ। चलो ये तो हो गई मेरी बात, लेकिन देखो तुम्हें ये सुनना भी क्यों चाहिए, क्योंकि दिस इज़ कमिंग फ्रॉम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। कोई इंसान अगर तुम्हें सिखाने के लिए इच्छुक है वाया एक्सपीरियंस, I have faced almost all the nearly most of the issues that any normal growing up teenager faces, and इन चीज़ों के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा। द वे पेरेंट्स कहेंगे भाई तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे, पेरेंट्स कहेंगे तुम फेल क्यों हो रहे हो, पता है तुम्हें, लाइक द प्राइम रीज़न आई फेल्ड। एंड पता है मैं उन लोगों में था जो कभी अपने से हट के किसी पे ब्लेम डालता ही नहीं था। आई वॉज समवन हु टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ, एंड टू द पॉइंट मैं इतनी ज़्यादा ही लेता था कि इफ़ एनी थिंग बैड इज़ हैपनिंग आउटसाइड वो भी मेरी वजह से ही हो रहा है। तो सर्टेनली तुम्हें चाहिए सिखाने वाले। देयर इज़ नो बैड स्टूडेंट, ट्रस्ट मी, देयर आर बैड टीचर्स। मुझे 11th में अगर अच्छे टीचर मिले होते, आज तो सब है, फिजिक्स वाला है, ये है वो है, बहुत सस्ते में कोर्सेज आते हैं। आई रिमेंबर स्पेंडिंग 80,000 रुपीज़ ऑन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट की पेन ड्राइव्स मिलती थी, एंड दैट वाज नॉट एट ऑल सेटिस्फैक्ट्री। मानता हूँ मेरे अपने एंड पे भी डिसिप्लिन इशूज़ थे और उसी पर बात करूँगा। बट डिसिप्लिन इशूज़ भी कब आ रहे हैं, जब आपका मन नहीं लग रहा। मन कब नहीं लग रहा, जब आपको चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही। आप ट्राई करते हैं बट आप हार जाते हैं। तो वीडियो का टॉपिक मोर और लेस डिसिप्लिन के ऊपर होगा, लेकिन बात यह है कि पता है, समझो, अगर कोई सिखाने के लिए तुम्हें इच्छुक है उसके एक्सपीरियंस से सीखो, बिकॉज वन डे यू विल रियलाइज दीज थिंग्स ऑन योर ओन। मैंने कोई अलग ज़िंदगी नहीं जी है, तुम भी इस तरीके से अनडिसिप्लिन्ड लेवल में मज़े करते चलोगे, यू आर गोइंग टू सफ़र। एंड आई वॉन्ट टू रिड्यूस इट, क्योंकि यार मैं जानता हूँ, देखो आई वॉज समवन जो वर्कोहोलिक था, जिसको पसंद था सक्सेसफुल होना, जिसको मेहनत करना बहुत अच्छा लगता था, जिसके सपने थे। बट कैसे वो सपने सारे पानी हो गए, एंड आई वेंट इन टू स्ट्रेट अवे हेल, और उसके बाद कम बैक किया, देन इट वॉज बेटर। तो ये सब होता कैसे है, जब आप चाहते हैं, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होने वाला। दिस इज गोना बी वन ऑन वन टॉक। तुम सोच भी रहोगे यार भैया पॉइंट पे आओ ना। नो, दिस इज नॉट दोज वन ऑफ वीडियोज़ जहाँ स्क्रिप्ट लिख के मैं तुम्हें बताऊंगा। नो, आई एम गोना टॉक वन ऑन वन विथ यू। तुम्हारे दिल तक बात पहुंचनी चाहिए, समझो इस बात को। इफ़ यू विल नॉट डिसिप्लिन योर सेल्फ, द वर्ल्ड विल। दोबारा सुनो 3 बार सुनो। इफ़ यू विल नॉट डिसिप्लिन योर सेल्फ, द वर्ल्ड विल डिसिप्लिन यू। पता है, छोटे होते बहुत मज़े किए भाई, मतलब बहुत साइकिलें चलाता था भाई दबा के 3-3 4-4 घंटे ना। साइकिल चलाना तो अच्छी चीज़ है, द थिंग इज़ कितना और किस चीज़ की जब आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। यूट्यूब बहुत ज़्यादा देखता था, गेमिंग आई वॉज गेमिंग एडिक्ट। इंटरनेट बहुत ज़्यादा चलाता था, सम गुड थिंग्स ऑन द इंटरनेट, सम बैड थिंग्स ऑन द इंटरनेट, मज़े में। तुम अगर आज के प्लेजर्स में खुद को खुआ दे रहे हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। एंड वन डे द वर्ल्ड विल डिसिप्लिन यू। वन डे, एक दिन तो आएगा ना, जब तुम उस कॉलेज से बाहर निकलोगे जहाँ तुम्हारे पेरेंट्स आर नॉट सपोर्टिंग यू, जहाँ अब तुम्हें जिम्मेदारी लेनी है। यू हैव टू लीव दैट मैन, यू हैव टू लीव दैट बॉय, यू हैव टू लीव दैट गर्ल टू बिकम दैट मैन और वुमन। यू हैव टू लीव दैट, वो बचकाना बिहेवियर छोड़ना पड़ेगा। यू हैव टू बी इन योर सेंसेस। और इफ़ यू विल नॉट डिसिप्लिन योर सेल्फ, द वर्ल्ड विल डिसिप्लिन यू। और डिसिप्लिन का पहला कंसेप्ट आता है द डिसिप्लिन ऑफ योर थॉट। अनलेस यू आर हैविंग इंटरनल डिसिप्लिन इन योर लाइफ, यू कैन नॉट मैनिफेस्ट द एक्सटर्नल डिसिप्लिन, बिकॉज वॉट इज इंटरनल रिफ्लेक्ट्स ऑन द एक्सटर्नल। द मिरर डोंट लाफ बिफोर यू डू, वॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड, एज विद इन एज विदाउट, एज अबव एज बिलो। एक पेड़ उतना ही जितना बड़ा होता है उसकी रूट्स उतनी ही गहरी होती हैं। तो तुम्हारा एक्सटर्नल लाइफ में डिसिप्लिन तुम्हारे इंटरनल लाइफ में डिसिप्लिन से आएगा। और जब छोटा था कोई बताता नहीं था ऐसे, तो मेरे थॉट्स पे मेरा डिसिप्लिन नहीं था। आज मन कर रहा है तो पढ़ रहे हैं भाई, 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं। कल मन कर रहा है तो नहीं पढ़ रहे। एंड ना पढ़ने के भी रीजंस थे भाई, दिक्कत होती थी, समझ में नहीं आता था, गिल्ट होता था। नो वन वॉज देयर टू गाइड मी एंड इट वॉज अ कंप्लीट मेस। तो आई नो द प्राइम रीजन वाई दिस चैनल एग्जिस्ट। आई डोंट वॉन्ट एनी वन एल्स टू सफ़र फ्रॉम दैट, क्योंकि देयर इज़ अ लेजिट सफरिंग। तुम आज में सोच सकते हो कि ठीक है भाई मेरा सच में मन नहीं कर रहा, कोई मुझे कह देगा तो मुझे क्या ही समझ में आएगा। एक दिन आएगा। द बेस्ट यू कैन गेट इज़ लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस, जो तुमसे कुछ कदम आगे वाला आदमी बता रहा है। क्योंकि जो सफल हो गया वो तुम्हारे पॉइंट पर जाकर नहीं बता सकता, लेकिन जो तुमसे 3-4 कदम आगे है उससे तुम सीख सकते हो बहुत अच्छे से। एंड आई हैव डन सम मटेरियलिस्टिक सक्सेस थिंग्स ऑल्सो। तो बात ऐसी है कि तुम्हें डिसिप्लिन होना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम नहीं होगे, अगर तुम, और मैं कह भी नहीं रहा पढ़ाई, मैं कह भी नहीं रहा, ओके यू वांट टू बी अ म्यूजिशियन, गो प्ले पियानो फॉर 8 आवर्स एवरी डे। इफ़ यू वांट टू मेक म्यूजिक, गो मेक म्यूजिक फॉर 6 to 7 hours एवरी डे।
पर भैया हमारा तो स्कूल भी होता है. ओके, कैन यू बी डिसिप्लिन की एक शेड्यूल बना सकते हो कि जिसमें तुम उसको भी इंटीग्रेट करो? कैन यू जस्ट डू दैट? एवरीथिंग इन योर लाइफ दैट यू विल गेट, अगर तुम्हें स्पेशली सक्सेसफुल बनना है, दैट विल बी बिकॉज ऑफ सस्टेन्ड एफर्ट. तुमने एक अच्छे समय तक मेहनत करी है, तब तुम्हें वो सारी चीज़ें मिलेंगी. तो अच्छे समय तक कैसे मेहनत करोगे अगर तुम, और मैं जानता हूँ थिंग्स वेरी वेल गेट मेसी. तुम्हें, यू कैन बी इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, यू कैन बी इन डिसफंक्शनल फैमिली, हैविंग एंग्जाइटी, अटैचमेंट इशूज़. तो काम पे तो कैसे ध्यान जाएगा? तुम्हारे अराउंड हॉस्टाइल इन्वायरमेंट है, तुम भैया सर्वाइवल मोड पे जी रहे हो. फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स पे तुम्हारा हमेशा तुम्हारी साइकी ट्रिगर करती रहती है. क्यों कहते हैं कि भाई आर्ट पनपती है स्टेबिलिटी में? यू नीड स्टेबिलिटी इन योर लाइफ. तुम आर्टिस्ट नहीं बन सकते जब तक तुम्हारे घर पे तोड़ फोड़ हो रही है, देयर इज वॉयलेंस अराउंड योर होम, यू आर कॉन्स्टेंटली इन सर्वाइवल मोड. एंड आई गेट दैट. बट और उस समय समझाने वाला कोई होता तो कितना ही सही रहता. पर ये एक दिन तुम्हें समझ में आएगा. आज तुम ना करो, आज के मज़े में काम मत करना. सी, वर्क इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट विल गेट यू एनी वेयर इन लाइफ, एनी वेयर. नथिंग एल्स. एंड वर्किंग इन राइट डायरेक्शन, हैविंग सम मेंटर्स, एक दिशा देना ऑलवेज. मैं सोचता था मैं बहुत महान हूँ, मैं तो पढ़ता हूँ, मैं तो बुक्स भी पढ़ता हूँ. नो मैन, यू नीड समवन एक्सपीरियंस्ड. बुक्स तुम्हें पता है, तुम किसी भी चीज़ को सुनते हो, वो तुम उनको नहीं सुनते हो, वो तुम अपने अंदर की कॉन्शियसनेस को सुनते हो उस चीज़ के थ्रू. तो जितना तुम्हारा कॉन्शियसनेस का लेवल है, तुम उतना ही एब्जॉर्ब कर पाओगे. व्हेन आई रीच्ड इन माई हेल्थ स्टेट, डेफिनेटली आफ्टर दैट आई स्टार्टेड टू मेडिटेट एंड वॉट नॉट फॉर वन ईयर स्ट्रेट अवे. उसके बाद मेरी कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ा एंड देन आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स जो मुझे 10th में लगता था ये क्या है, व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, व्हाट दीज ओल्ड पीपल्स आर टॉकिंग अबाउट. तो ओनली थिंग दैट कैन सेव यू इज़ द राइट डायरेक्शन. तुम बुक भी पढ़ लोगे, लेकिन उसमें से ऑब्जर्व उतना ही करोगे जितना तुम्हें आता है, जितना तुम्हारा ब्रेन जानता है. और उस ब्रेन को एक्सपैंड करने के लिए यू हैव टू लिसन टू सम एक्सपीरियंस्ड पीपल हु आर विलिंग टू टीच यू, जिनका पर्पस है. नॉट सेइंग आई एम द बेस्ट, बट डेफिनेटली मेरा पर्पस है कि मेरी कॉन्शियसनेस जहाँ जहाँ वेस्ट हुई है, जहाँ जहाँ मैं भटक रहा था, मेरे से कोई छोटा भाई बहन ना भटके. और बड़ा भी है, बिकॉज एंट्रोपी डोंट केयर अबाउट योर एज. यू कैन बी एज एफ्ड एज पॉसिबल व्हेन यू आर ग्रोन अप. I was depressed when I was 22 after my college. You have to be disciplined. No one is coming to save you. और तुम ये अपनी इंस्टेंट प्लेजर, चीप ग्रेटिफिकेशन, चीप प्लेजर्स का चीप डोपामिन लेकर बहुत ज़्यादा आगे सस्टेन नहीं कर पाओगे. टेक दिस इन रिटर्न, हैपेंड विथ मी. और मैं तो चलो फिर भी कर्म करता था, बाय शेयर ब्रूट फोर्स चला गया. कांट से अबाउट यू, क्या तुम करते हो? Every day your day goes by. If anything that can save you is consistency. काश हम लोग कोर्ट्स में पढ़ते थे, कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन. ब्रो, कंसिस्टेंसी लिटरली इज द एवरीथिंग. आई एम नॉट द बेस्ट म्यूजिशियन, आई एम नॉट द बेस्ट यूट्यूबर. तुम जानते हो कि आई डोंट एडिट माई वीडियोज़, जो भी स्ट्रेट अवे आता है, आई डोंट राइट द स्क्रिप्ट्स. बट दिल से इच्छा प्लस कंसिस्टेंसी. दिस कंसिस्टेंसी इज मेकिंग एवरी डे, एवरी एफर्ट काउंट. आई गेट मेंटरशिप कॉल्स. वाई? बिकॉज कंसिस्टेंसी है भाई. देयर इज अ ट्रस्ट फैक्टर. आई हैव बीन इनटू दैट थिंग. Interaction calls I do with people. Why? Because I'm consistent throughout. This is my purpose. And it's not even about one video a day. I might even write some script for the better output. But the thing is कि भैया believe me, consistency रखो. मन कर रहा है, नहीं कर रहा है, मेरा मन नहीं करेगा. Say to your mind, मेरा मन नहीं करेगा, मुझे कराना पड़ेगा. चीज़ें like पढ़ाई is boring. I was involved in creative fields, music, business, YouTube, etc., philosophy, psychology for my own interest. इसलिए मैं करता चला गया. बट अगर तुम पढ़ाई वाली लाइन में हो, स्पेशली भाई, बी कंसिस्टेंट AF. बैठो, नहीं मन कर रहा है, बैठो, क्योंकि मन तो कभी नहीं करेगा, मन नहीं करेगा. बट योर हार्ड वर्क विल गेट यू समवेयर इन लाइफ. 100% योर हार्ड वर्क विल गेट यू समवेयर इन लाइफ. तुम इतनी सही जगह पर हो गए. आई रिमेंबर डूइंग द जॉब फॉर 32,000 रुपीज़ इन गुड़गांव, डेवऑप्स इंजीनियर की. दैट लाइफ सक्स ब्रो, दैट लाइफ सक्स. और तुम वहाँ पहुँच जाओगे 30,000 पर मंथ. इज़ नॉट अ गुड अमाउंट ऑफ मनी. थैंकफुली आई वर्कड ऑन माई बिजनेस. बट इमेजिन आपने अपना यूथ गवा दिया क्योंकि या तो आप आलसी थे या आपको क्लैरिटी नहीं थी. one-on-one इंटरेक्शन सेशंस में आई डोंट सॉल्व योर डिप्रेशन प्रॉब्लम्स. आई टेल आंसर टू योर क्वेश्चंस जो तुम पूछते हो, ताकि तुम्हें एक लेवल की क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी मिले, ताकि अब तुम एग्जीक्यूट कर पाओ. आई कैन नॉट डू पुशअप्स ऑन योर बिहाफ, बट द थिंग इज क्लैरिटी. इमेजिन ना, तुम फंसे हुए हो अलग अलग चीज़ों में, तुम रिलेशनशिप की टॉक्सिसिटी में फंसे हुए, तुम्हारे पास डिसिप्लिन ही नहीं है. मैं तुम्हारे हिस्से का डिसिप्लिन नहीं कर सकता, बट मैं तुम्हें आगाह कर सकता हूँ, मैं तुम्हें वार्निंग दे सकता हूँ, मैं तुम्हें क्लियर कट सिग्नल दे सकता हूँ कि दिस विल रून यू. डूइंग अ जॉब फॉर 30,000 आफ्टर 12 years ऑफ स्टडी एंड 4 years ऑफ BTech. 30,000 के लिए इतने टाइम से पढ़ाई कर रहे हो, तो अगर पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो. जो काम कर रहे हो अच्छे से करो, बिकॉज यू विल सफ़र जिस दिन आप
कम कमा रहे होते हैं और गुड़गांव जैसे शहर में 8 से 9 हज़ार भी क्या 15,000 मेरा रेंट पे लगता था, रेंट एंड फूड पे, तो 15,000 जेब में बचा. कम ऑन, यू सी दैट कि आप मेहनती थे, आप कुछ बनना चाहते थे, बट क्यों नहीं बन पाए? बिकॉज एटलीस्ट फॉर मी, मैं क्लियर कट आलसी नहीं था. मेरी लाइफ में इशूज़ चल रहे थे. आई वॉज नॉट हैविंग क्लैरिटी ऑन वॉट इज़ राइट एंड वॉट इज़ रॉन्ग, एंड टिल यू हैव क्लैरिटी ऑन वॉट इज़ राइट एंड वॉट इज़ रॉन्ग, यू विल कीप लूपिंग अराउंड द सेम थिंग्स, क्योंकि तुम फंस जाओगे, तुम अपने माइंड से ऊपर नहीं उठ सकते. रियली बिकम डिसिप्लिन्ड और द वर्ल्ड विल डिसिप्लिन यू. जिस दिन मैं जॉब करने गया था ना, मेरा मन नहीं करता था जॉब करने का. 1 साल तक मेरा मन नहीं करता था वो जॉब करने का. 15,000 रुपये बैंक में आते थे, 15,000 खर्च आते थे, मेरा मन नहीं करता था, बट फिर भी 1 साल किया. क्यों किया? बॉस को मना नहीं कर पाता आदमी, तब आलस नहीं कर पाता. और तुम करोगे, तुम काम करोगे, लेकिन ये है कि आज से काम कर लोगे तो तुम सही जगह पहुंच जाओगे. क्योंकि उस दिन के बाद से जब मैंने जॉब में अपने आप को देखा, मैंने बहुत मेहनत करनी शुरू करी. नॉट इन द जॉब, ऑन माई बिजनेस एंड स्टफ, फ्रीलांसिंग, एंड इट वर्कड आउट. आई अर्न लाइक 24 lakhs दैट ईयर. आई क्विट माई जॉब एंड आफ्टर दैट आई अर्न इवन 20. सो इट्स लाइक 40 lakhs in 2 years, which is good considering मैं 30,000 कमाता था. And even now, these days, I'm not focusing on the business exactly because I want to like make transition in my life. Maybe like I'm done with that. I don't know. It's going on decent, but मैं उस पर समय कम पुट करता हूँ. So yeah, the sales are quite low. But मैं तुम्हें इससे कुछ और समझाना चाह रहा हूँ. बी डिसिप्लिन और द वर्ल्ड विल डिसिप्लिन यू. एक दिन मौत आती थी पर काम करना पड़ता था ऑफिस का, क्योंकि बॉस ने कहा है. इतना अजीब लगता था, पूछो मत. एंड तुम भी करोगे, क्योंकि करोगे क्या? मैं तो फिर भी थोड़ा कर्मठ था, कर लिया भाई. लेकिन आज भी मैं सोचता हूँ कि सालों बच जाते इफ देयर वाज समवन टू मेक मी अंडरस्टैंड लाइक दिस. तुम एक दिन डिसिप्लिन बनोगे और ये चीज़ तुम्हें रियलाइज़ होगी. अगर तुम छोटे हो या बड़े हो, जो भी हो, आज की डेट में देख रहे हो, भाई डरना शुरू करो. थोड़ा सा डर दिमाग में होना चाहिए. फियर नहीं, वो वाला डर नहीं कि नहीं चला तो, ये वाला डर कि यार मैं सही से नहीं रहा तो. आई एम नॉट सेइंग मटेरियलिस्टिक थिंग्स आर एवरीथिंग, बट तुम अल्टीमेटली डिसिप्लिन हो गए. इमेजिन करो ना, जो बच्चे बचपन में नहीं पढ़ते, बाद में वो जॉब करते हैं और करना पड़ता है, आप छोड़ नहीं सकते. सडनली यू हैव अ फैमिली, आपकी वाइफ है, आपका हस्बैंड है, आपके बच्चे हैं और जिम्मेदारियां आ चुकी है कंधों पे. देन यू जस्ट लिव अ मिजरेबल लाइफ. इससे बढ़िया तो बहन भाई आज कर्म कर ले. 8 घंटे, इट ओनली टेक्स 8 hours. तुम इससे ज़्यादा नहीं भी कर सकते. और अगर करना चाहते हो, मैंने भी किया 10-10, 12-12 घंटे काम, वो भी कर सकते हो, लेकिन 8 इज़ द मिनिमम. फोर्स योर सेल्फ टू डू, बिकॉज इफ़ यू डू नॉट डिसिप्लिन योर सेल्फ एंड फोर्स योर सेल्फ टू डू एवरी सिंगल डे, मन नहीं करेगा, दर्द करेगा, बहुत दिक्कतें आएंगी. यू हैव टू डू नो मैटर वॉट. खुद से कहना शुरू करो रिपीट मोड पे, बिकॉज यू गोना सफ़र इन लाइफ. मैंने सफरिंग देखी है. इट गेट्स हार्ड. और तुम करोगे बॉस के लिए, तुम करोगे बॉस के लिए. तो अगर तुम्हें करना ही है एक दिन वो डिसिप्लिन अप्लाई, व्हाई नॉट डू इट फॉर योर सेल्फ, कि तुम बॉस बनो, तुम वो चीज़ें अचीव करो जो तुम्हें चाहिए थी. इट्स नॉट इवन अबाउट बॉस और गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स और बिजनेस, बट कम से कम अगर जॉब ही करनी है तो वो जॉब को एस्पायर करो ना जो तुम्हारा कभी सपना था. आज अपने मन के अगेंस्ट जाना शुरू करो. अप्लाई दिस इक्वेशन इन योर माइंड कि मैं जितना दर्द लूँगा उतना मेरा जीवन आगे जा रहा है. मेरे जीवन में जितना पेन आता है, मेरा दिमाग पे जितना पेन आता है, उतना मेरा जीवन सक्सेसफुल होगा. बिकॉज इट इज़ सपोज टू बी हार्ड. देयर इज़ नो अदर वे. इतनी ही अच्छी चीज़ें मिल जाती तो हर किसी के पास होती. नाउ दैट इज़ योर कॉलिंग कि तुम्हें वो चीज़ें चाहिए. वेरी वेल, तुम 30,000 में खुश रह सकते हो, रहो ना, किसको पड़ी है, हु केयर्स, बट तुम्हें तो पड़ी है ना अपनी. मेहनत करना शुरू करो, बिकॉज इफ़ यू डोंट डिसिप्लिन योर सेल्फ, द वर्ल्ड विल वन डे, द वर्ल्ड विल मेक यू डिसिप्लिन वन डे. जिस दिन बॉस डांटेगा ना, उस दिन तुम करोगे काम. सीखो, कोई बताता है तो समझो उस गहराई से, उस बात को उतना वेटेज दो. आई हैव बीन देयर, आई नो. मेहनत करना शुरू करो.